Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a poem, The Puppy, which is written by Oliver Harford. Okay. First, we talk about Oliver Harford, about the poet. Oliver Harford was born in England in 1863. जो ओलिवर हाफोर्ड हैं उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ 1863 में. ओके, एंड ही वॉज अ पोइट एंड आर्टिस्ट टू. वो पोइट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट थे. ओके, ही रिसीव्ड गुड एजुकेशन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड क्विकली बिकेम एन आर्टिस्ट. मीन्स उन्होंने जो अपनी फुल लाइफ में थ्रू आउट जो अपनी लाइफ है उनमें काफ़ी मतलब अच्छी एजुकेशन रिसीव की और जल्दी ही वो आर्टिस्ट बन गए थे और काफ़ी अच्छे राइटर भी थे वो. क्लियर? नाउ बिफोर रिसाइटिंग द पोम वी विल डू द वार्म अप एक्सरसाइज. हियर आर सम डॉग रीडर्स फॉर यू टू सॉल्व. यहाँ पर डॉग के बारे में कुछ रीडर्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है. क्लियर? द फर्स्ट वन इज व्हाट डू डॉग्स ईट एट द सिनेमा. डॉग क्या ईट करते हैं सिनेमा पर? द आंसर ऑलरेडी हैव बीन गिवन ऑन पेज नंबर 44, बट वी विल डिस्कस. I discuss in this video. What do dogs eat at the cinema? Means dog क्या eat करते हैं? Dog also eat popcorn. Means we also likes to eat popcorn at the cinema. Okay. Now the second one is how is a dog like a coin? कैसे दिखते हैं वो कॉइन की तरह? कॉइन मीन्स सिक्का. ओके, कॉइन के दोनों साइड मीन्स एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है. इसी तरह डॉग के भी हेड और टेल होता है. क्लियर? तो दे बोथ हैव अ हेड एंड टेल. क्लियर? इट्स अ रिडल. नाउ द थर्ड वन इज What do dogs love to collect? क्या पसंद करते हैं वो कलेक्ट करना? Fleas. Dogs love to collect fleas. Means ये small insects होते हैं. Fleas. Okay. The last one is which dog can tell the time? कौन से डॉग हैं जो टाइम बता सकते हैं? डॉग टाइम नहीं बताते हैं, बल्कि जो वॉच डॉग जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है. वो टाइम बताते हैं. इट्स नेम इज वॉच डॉग एंड दैट वॉच डॉग कैन टेल द टाइम. ओके. नाउ द पोएम इज द puppy cannot mew or talk. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wag. And that's what make him walk zigzag. वो कहते हैं कि पपी जो है कैनॉट म्यू और टॉक. ये देखो, लुक दिस पिक्चर. जो ये पपी है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, जो ये पपी है वो ना तो म्यू करता है कैट की तरह और ना ही टॉक करता है, वो बात भी नहीं कर सकता. ही हैज अ फनी काइंड ऑफ वॉक. और उसकी जो वॉक है वो काफी फनी है. कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, तो काफी फनी उसकी वॉक है. क्लियर? हिज टेल इज डिफिकल्ट टू वैग. और जो उसकी टेल है वो डिफिकल्ट है, मतलब हिल नहीं पाती है, जल्दी से मूव नहीं करती है, वो डिफिकल्ट होती है. उसकी जो टेल है वैग होना, हिलना, मूव होना काफी डिफिकल्ट होता है. एंड दैट्स व्हाट मेक हिम वॉक जिगजैग. और जो इसी वजह से उसकी जो वॉक है वो जिगजैग हो जाती है. जिगजैग मीन्स आप कह सकते हो कि लेफ्ट राइट इस टाइप से उसकी जो वॉक है वो जिगजैग लगती है. ओके. द नेक्स्ट स्ट्रेंजर इज
He is the kitten of a dog. From morn till night he is all agog. Forever seeking something new, that's good but isn't mean to chew. वो कहते हैं कि ही इज द किटन ऑफ अ डॉग, मतलब ये डॉग का यंग वन है, किटन है। यंग वन को जो डॉग की यंग वन है उनको किटन बोलते हैं। ये छोटा बच्चा है डॉग का। तो ये जो किटन है वो मॉर्निंग टिल नाइट मीन्स सुबह से लेकर रात तक एक्साइटेड रहता है, पूरा हर काम करने के लिए एक्साइटेड रहता है। फॉर एवर सीकिंग समथिंग न्यू मीन्स कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए वो इधर उधर घूमता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। दैट्स गुड बट इजंट मीन टू च्यू। ये सही है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कुछ खाने के लिए ही इधर उधर सर्च करता है। वो जो डॉग है वो कुछ ना कुछ वैसे ही न्यू इधर उधर सर्च करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा जिनके घर पेट है उन्होंने तो मोस्टली ये चीज फाइंड आउट की होगी कि जो डॉग हैं, जो हमारे पेट होते हैं, वो हमेशा इधर उधर फेस मूव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया देखने के लिए करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। या हमारे जो डॉग हैं वो मान लो आपकी गोदी में भी बैठे हैं तो भी वो इधर उधर उनका फेस इधर मूव करता रहेगा, कुछ ना कुछ न्यू उनको मिले देखने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर उन्होंने मान लो कोई वॉइस सुनी है कुछ भी न्यू तो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और उसी जहां से उनको वॉइस आई है वो उसी वॉइस की जगह पर चले जाते हैं, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। क्लियर? तो सेम यही भी किटन इस पोएम में सेम वही काम कर रहा है। ओके, ही रोम्स अबाउट द ट्यूलिप बेड and chews the flowers white and red. And when the gardener comes to see, he is sure to blame mama or me. वो कहते हैं कि he roams, जब वो रफली प्ले करता है ट्यूलिप बेड पर। ट्यूलिप बेड यू कैन सी इन द पिक्चर। इस ग्रास को, जो ये छोटे छोटे ग्रास हैं, गार्डन है, इस जगह को ट्यूलिप बेड कहा गया है। तो इस ट्यूलिप बेड पर वो जो जब रफली प्ले करता है, नॉइस करता है, तो क्या होता है, और एंड च्यू करता है फ्लावर को, जो ये रेड और व्हाइट फ्लावर हैं इनको वो चबा जाता है, खा जाता है। क्लियर? तो जब गार्डनर जो है, माली है, ये देखने के लिए आता है कि ये फूल किसने खाए, फ्लावर किसने खाए, तो ही इज श्योर टू ब्लेम मम्मा और मी। पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि वो चुपचाप ऐसे बैठ जाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया है और सारा का सारा ऐसा लगता है कि सारा ब्लेम हम पर दे रहा है कि ये काम मैंने और मम्मा ने किया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज one game that cannot ever fail to please him is to chase his tail. To catch one's tail twixt me and you is not an easy thing to do. वो कहते हैं कि एक ऐसी गेम है जिसमें वो हमेशा फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है। वो क्या गेम है? अपनी ही टेल के पीछे भागना। ओके, ये to catch one's tail twixt me and you is not an easy thing to do. वो कहते हैं कि किसी की भी टेल के पीछे भागना एक इजी वर्क नहीं है, एक इजी काम नहीं है करना, ये बहुत ही टफ है। यू कैन सी इन दिस सेकेंड पिक्चर, देखो जो डॉग है, जो पपी है, वो अपनी ही टेल के पीछे राउंड एंड राउंड हो रहा है। ये देखो वहां पर एक सर्कल भी लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है। तो उसमें देखो वो क्या कर रहा है कि अपनी ही टेल के पीछे वो उसको मतलब फॉलो कर रहा है, अपनी टेल को उसके पीछे पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से वो राउंड राउंड सर्कल बना हुआ है। बट ये इजी नहीं है, वो अपनी टेल को नहीं पकड़ पा रहा है। क्लियर? क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। नेक्स्ट, he has not if he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place. I'm sorry, he must grow into a hurried, noisy dog, aren't you? वो कहते हैं कि if he has not a pretty face,
पपीज हार्ट इन इट्स प्लेस, इसका मीनिंग ये है, इन लाइंस का मीनिंग यहाँ पर ये है इस फॉर्म में कि जो डॉग है वो थक जाता है ये काम करके और फेल हो जाता है, तो वो चुपचाप एक कोने में चला जाता है। और आई एम सॉरी ही मस्ट ग्रो इनटू अ हरिड नॉइसी डॉग आंट यू। पोइट का इन लाइंस में मीनिंग है, ये वो रीडर्स को अपनी अटेंशन देना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम छोटे होते हैं तो हम नहीं कर पाते, हमसे नहीं होती हैं, और धीरे धीरे जब हम ग्रो हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, और लाइफ हमें अपने आप ही कुछ चीजें सिखा देती हैं, तो और हम अपने आप कुछ चीजें सीख जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। सेम जैसे पपी है, पपी भी बड़ा होकर सेम वही चीजें कर पाएगा जो अब वो नहीं कर पा रहा है, और वो धीरे धीरे बड़ा होकर सीख जाएगा। क्लियर? Okay students, I am stopping the video. Thank you.